हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जी एकेडमी 24 पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 21 को करने वाले हैं। आरपीएफ का जो 16 जनवरी 2019 में प्रथम पाली में पूछा गया था। हम लोग पिछले वीडियो में सेट नंबर 20 तक कर लिए हैं, तो आज हम लोग 21 को करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं। आरपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग 20 तक कर लिए हैं। जो लोग अभी तक नहीं किए हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर सेट नंबर 1 से 20 तक कर सकते हो वहाँ पे। तो आज हम लोग 21 को करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न हमारे पर है, काहिरा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। काहिरा शहर है जो किस नदी के किनारे स्थित है। तो काहिरा शहर नील नदी के किनारे स्थित है। भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है। भारतीय संविधान की जो संगठिता है, विशेषता है, वो किसे माना जाता है। तो संस्कृत केंद्र को माना जाता है। संस्कृत केंद्र को भारतीय संविधान की संगठिता विशेषता माना जाता है। मौना लोआ ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है। मौना लोआ ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है। तो ये हवाई पर्वत पे स्थित है। हवाई पर्वत पे। हवाई द्वीप पे स्थित है। मौना लोआ ज्वालामुखी पर्वत हवाई द्वीप पर स्थित है। शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। तो शहद के उत्पादन से स्वर्ण क्रांति संबंधित है। स्वर्ण क्रांति। फिर भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कच्छ का रण हो जाएगा इसका राइट आंसर। कच्छ का रण क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ का रण क्षेत्र। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो ये उड़ीसा में किया जाता है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की रथ का यात्रा आयोजन किया जाता है। विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है। विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है। तो विशिष्ट बहुमत से सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान स्थित है। सदन के 2/3 सदस्यों का बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मालवी कानगमति किसने लिखी। प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्र किसने लिखी। तो ये कालिदास ने लिखी थी। कालिदास ने। समयावधि के अनुसार प्रो मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। तो ये 4 वर्ग में किया है। 4 वर्ग में।
प्रसिद्ध खिलाड़ी खासावा जाधव का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो एक कुश्ती खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी खासावा जाधव का संबंध है। दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? तो जड़ कहलाती है। दांत की ऊपरी चमकदार सतह जड़ कहलाती है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया? तो ये 5वीं योजना के तहत किया गया था। 5वीं योजना के तहत शामिल किया गया। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम था। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी था। नॉन सुपरइम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर क्या कहलाते हैं? तो वे इनेंसियोमर्स कहलाते हैं। इनेंसियोमर्स। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 1757 में। फिर है कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधित रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधित किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। विश्व बैंक द्वारा। अठारह 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो ये राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से पदार्थ ब्रह्मा चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर उचित अति चुंबकीय हो जाते हैं? तो लौह चुंबकीय पदार्थ को ब्रह्मा चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाता है। यदि विधेयक संविधान के संग्रहीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे किसके द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी? तो यह राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के समान बहुमत द्वारा की जाएगी। राज्यों के राज्यपालों के केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा के संबंधित से लिया गया है। कनाडा के संविधान से। असम के क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये शंकर देव को जाना जाता है। शंकर देव को असम के क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। शंकर देव को।
निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो ये अफगानिस्तान में। भारत के अफगानिस्तान पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट है 22 नंबर के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस के खेल से संबंधित नहीं है? कौन सा खिलाड़ी टेनिस के खेल से संबंधित नहीं है? तो ये साइना नेहवाल जो टेनिस के खेल से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा देश कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा देश कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका कॉमनवेल्थ खेल का हिस्सा नहीं है। वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ? वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ? तो मैसूर क्षेत्र में हुआ। मैसूर में वाडियार राजवंश का उदय हुआ। संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? तो ये 20वें भाग के अंतर्गत संग्रहित है। 20वें भाग। बेंजेनामाइन का सामान्य नाम क्या है? बेंजेनामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो बेंजेनामाइन का सामान्य नाम एनिलीन है। एनिलीन। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है? तो तैराकी से संबंधित नहीं है ड्यूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित मूल कौशल है? सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित मूल कौशल है? तो यह जूडो खेल से है। जूडो खेल से। किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो अब परास कहलाती है। मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? मरकरी क्लोराइड का खनिज कौन सा है? तो मरकरी क्लोराइड का खनिज कैलोमेल है। कैलोमेल। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप क्या कहलाते हैं? मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप क्या कहलाते हैं? तो मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप परावर्तक टेलीस्कोप कहलाते हैं। परावर्तक टेलीस्कोप। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है?
तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% है। राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो ये प्रधानमंत्री के लोकसभा को द्वारा भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बराह क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बराह क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो और सैपवुड नाम से जाना जाता है। सैपवुड नाम से। मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्न में से किससे है? मौलिक कर्तव्यों का संबंध किससे है? तो भारत के नागरिकों से है। मौलिक कर्तव्यों का संबंध भारत के नागरिकों से है। बॉस जल संधि तस्मानिया को निम्न में से किससे अलग करती है? बॉस जल संधि तस्मानिया को किससे अलग करती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र शासित प्रदेशों के नियम कौन बनाता है? केंद्र शासित प्रदेशों के नियम कौन बनाता है? तो राष्ट्रपति बनाता है। केंद्र शासित प्रदेशों के नियम राष्ट्रपति बनाता है। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च कहलाता है? किसी वस्तु को उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन ऊपर में है। देखते हैं हम लोग ऑप्शन। तो बताइए किया गया खर्च क्या कहलाता है? तो व्यक्तिगत लागत कहलाता है। व्यक्तिगत लागत। व्यक्तिगत लागत। संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं? संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं? ये संसद के सामान्य बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं। संसद के सामान्य बहुमत द्वारा। बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की? बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की? तो बंगाल में दोहरे शासन की नीति रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की। रॉबर्ट क्लाइव ने। पेरियार ईवीस रामास्वामी ने किस सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी? तो वे आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। आत्मसम्मान आंदोलन की। सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल उड़ीसा में स्थित है।
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो ये ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है। हॉकी के खेल से निम्न में से कौन सा शब्द संबंधित है? हॉकी के खेल से निम्न में से कौन सा शब्द संबंधित है? तो ये हॉकी के खेल से पेनल्टी कॉर्नर संबंधित है। पेनल्टी कॉर्नर शब्द संबंधित है। अंडाशय के समीप स्थित नली फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है? अंडाशय के समीप स्थित नली फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है? तो ये वायु कोष्ठिका कहलाता है। वायु कोष्ठिका। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित सम्मेलन है? रामसर सम्मेलन किससे संबंधित सम्मेलन है? तो ये नम भूमि से संबंधित सम्मेलन है। व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया जाता है? व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया जाता है? व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा। तो इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए हैं जीके जीएस का। टोटल हम 21 सेट को कंप्लीट कर लिए हैं आज तक। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेट 22 को करेंगे और उसके बाद फिर टोटल 23 सेट है इसमें। तो 21 कंप्लीट हो गया, 2 सेट और बचा हुआ है। तो जैसे ही 23 सेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। 23 सेट कंप्लीट होने के बाद हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि रेलवे एग्ज़ाम आरपीएफ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे और देख सकें। तो अगर आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग सेट नंबर 22 में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।